बैरिया सड़क के किसान मिले कृषि मंत्री कमल पटेल से और बताइए अपनी समस्याएं। सोयाबीन खरीद के संबंध में है। कल कोई समाचार पत्र में आया था कि व्यापारी बाहर से बीज लाकर नकली बीज दे रहे हैं, लेकिन आज किसानों का कहना है कि ये हमने बाहर से लेके आए थे क्योंकि पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी और बीज इसलिए किसान बीज बदलता भी लाता है। तो ये लोग गाँव वाले गए थे और किसानों का कहना कि हमारे लिए हमने बीज लेके आए, तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं, कटाई की कार्रवाई, किसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। किसान कहीं से भी बीज ला सकता है, यहाँ तक हाँ उसमें शिकायत हो, सैंपलिंग हो तो नकली हो तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, पर किसान से किसान को लाने में कोई कार्रवाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सोयाबीन पूरी खराब हो गई थी। 60 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई थी। पिछली बार मैं खुद गया था मेरे से इनकी फसल देखकर उसके बाद में हमने आपदा का घोषित किया, हमने RBC 6-4 में मुआवजा दिलाया, फसल खराब होने के बाद बीमा कराया और रविवार के दिन बैंक खुला और इसलिए किसानों को बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन अब बीज और इसलिए हम किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि सोयाबीन लगातार 35 साल 40 साल से हो रही है और वो बीज उसके कारण अब खराब हो रही है, तो ये घाटे की खेती करने की बजाय चेंज करो, फसल चक्र में परिवर्तन करो। हमने कृषि विभाग के और वैज्ञानिकों को भी कहा इसका विकल्प क्या हो सकता है, इसका विकल्प अरहर हो सकता है, दलहन हो सकती है, उड़द हो सकती है ना, मूंग हो सकती है और ज्वार, मक्का, मूंगफली, ये फसल बो ताकि ये घाटे की खेती मत करो। और हमने समर्थन मूल्य भी प्रधानमंत्री जी ने लागत का 50% देकर फिर मूल्य करते हैं, तो 50 की जगह 65, 60 और 100% तक बढ़ाया है। कारण समर्थन मूल्य था सरसों का 4850, वो बढ़ के हो गया 6800। मूंग का और मसूर का था 5100, वो बढ़ के हो गया 56-5700। अभी जो मूंग का 7196 है वो 5000 के नीचे हो जाती है अगर मुख्यमंत्री जी खरीदी नहीं करते, घोषणा नहीं करती हमारी सरकार। और इसलिए अब किसान को समर्थन में गारंटी कह रहा हूँ 15 जून तक जैसे ही हम खरीदी करेंगे 20 जून तक 7500 और 8000 बिकेगी मूंग। ये किसानों को लाभ देना। इस प्रकार मध्य प्रदेश में हमने 10,000 करोड़ रुपया किसानों को चना, सरसों, मसूर में ज्यादा दिलाया। मूंग में भी अभी 2000 करोड़ का फायदा कराया। 6,56,000 मेट्रिक टन मूंग होगी, 4,77,000 हेक्टेयर में बोई गई थी गर्मी की 2 महीने की। इससे मध्य प्रदेश के गरीब मजदूरों को 2 महीना काम मिल गया लॉकडाउन के समय, मतलब कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू के समय, और उससे लगभग 1 एकड़ में 7,000 रुपये मजदूरों को मिला है। पानी देने का, कटाई का और अभी पंखे से निकलाना करना, दवाई का, तो इस प्रकार मजदूरों को भी काम दिलाया, खाद भी, दवाई की दुकान चलवाई। और अब किसान की जेब में जो पैसा आएगा, जो बारिश के समय उसके पास पैसा ही नहीं रहता है और वो ऐसे समय में पैसा मिलेगा। लगभग 3,500 करोड़ की तो होशंगाबाद हड़ता में होती और करीब 7,000 करोड़, उसमें से 2,000 करोड़ ज्यादा नहीं तो घाटा होता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप किसान हो, किसान नेता हो और आपके राज्य में सारे किसान मध्य प्रदेश संतुष्ट, ये बात साफ जाहिर हो रही है, तो आप किसानों के संदेश? हम जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरा, मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ, और जब किसान मंत्री बनता है और वो अगर जानकारी रखता है किसान को कहाँ का तकलीफ होती है। देखिए, मनमोहन सिंह जी के समय जब प्रधानमंत्री थे यूपीए की सरकार थी, तब एक आदेश निकला कि किसान से चना, सरसों, मसूर तो सरकार खरीदेगी समर्थन मूल्य 25% खरीदती थी भारत सरकार, लेकिन एक दिन में 25 ही कुंटल खरीदेंगे। अब बताइए, ये किसान है, अगर ये 10 हेक्टेयर के किसान है, इन्हें 10 हेक्टेयर में चना बोया, सरसों और मसूर बोया, इनका हुआ 205 कुंटल या 210-20 कुंटल। अब 13 कुंटल खरीदते थे सरसों, 15 कुंटल खरीदते थे चना और मसूर, है ना, 13 कुंटल। अब इनका हुआ 200 कुंटल, 150 कुंटल चना तो बिक रहा है इनका समर्थन मूल्य पर, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जब बता रहा हूँ 4875 में, है ना। और उसमें भी जो बचा हुआ 5 कुंटल चना है, यानी 50 कुंटल चना है, वो बेच रहे हैं ये 3800 में, तो 1,000 रुपये कुंटल का घाटा।
तो 50 कुंटल पे 50,000 घाटा। इसी बीच में हमारी सरकार आगे, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए, मैं कृषि मंत्री बना, हमने परिवर्तन किया। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया था, पूरे प्रदेश का 15। ये अन्याय किया था, हमने पूरे प्रदेश का 20 किया। उससे इन्होंने जो 3800 में बेचा था, हमने SMS करके 200 कुंटल का मंगाया, इनके पास तो 150 कुंटल है। इन्होंने वापस मंडी में गए 4000 में खरीद लाए, 50 कुंटल को जोड़ लिया और फिर 4875 में बेचा, तो भी इनको 48,000 का फायदा हुआ। अगर भाजपा की सरकार नहीं आती, किसान को फायदा नहीं आएगा। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया, 7 साल लूटा, इसलिए खेती घाटे का धंधा रही, किसान कर्ज में रहा, इसलिए आत्महत्या करता था। गलत नहीं, हमने नीति में परिवर्तन किया, हमने 20-20 कुंटल किया, 13 कुंटल से 20-20 कुंटल किया। लिमिट जो थी 25 कुंटल की, तो भारत सरकार से हटवाई, मैंने लड़के हटवाई। मैं बोला मनमोहन सिंह के समय अधिकारी को, विवेक अग्रवाल ने कहा खाड़ी देशों को पैसा जाता था। एक किसान है, एक ट्राली में 60 कुंटल आता है चना, सरसों मसूर, तो 40 किलोमीटर दूर से आए भोपाल मंडी में बेचने, तो 60 कुंटल आ सकता, लेकिन 25 ही था नियम, तो 3 बार आना पड़ता, तो डीजल जलता था, टायर घिसते थे वो ड्राइवर को, तो टायर डीजल जलता, मतलब खाड़ी देशों को पैसा, टायर यानी व्यापारी, तो किसान को तो घाटे की होती थी। तो मैंने जब ये बात रखी वहाँ, तो उन्होंने फिर उसको, मोहन सिंह तोमर जी ने उसको हटाया, और फिर हमने बिजनेस किया, और अनलिमिटेड पूरा जितना इनका था 200 कुंटल एक दिन में खरीदा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला, न मंडी में न घर से, और व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ। जब उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो आई मिल, दाल मिल बंद हो गई, तो उनको मजबूरी में जो 4425 रुपये समर्थन मूल्य सरसों का था, 4875 चने का था, उससे ऊपर उनको खरीदना पड़ा अगर फैक्ट्री चलाना है तो, और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर दिलाने में हम सफल हुए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार। और दूसरी बताऊँ, न किसी किसान ने मांग की कि 25 की सीमा हटाओ, सुनना जरा, न किसी किसान ने मांग की कि 13 कुंटल क्यों खरीदते, 15 क्यों खरीदते, हमने बिजनेस किया। और न किसी कांग्रेस के नेता ने मांग की, न किसी विधायक की, हमने, क्योंकि हम किसान हैं पहले, और इसलिए किसानों की ओर से मंत्री हमने इससे परिवर्तन किया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री, जब मैंने उनको बताया, उन्होंने तत्काल मेरी बात मानी, और अधिकारी विरोध कर रहे थे कि सर भारत सरकार 25% खरीदती है, पिछोत्तर अपने को खरीदना पड़ेगा, तो इतने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना पड़ेगी, इतने वेयर हाउस की। लेकिन मैंने जब कहा उनसे कि भाई साहब जब अपन खरीदना शुरू करेंगे, व्यापारियों को जब माल नहीं मिलेगा, उद्योगों को सप्लाई नहीं होगा, तो इनकी मजबूरी है समर्थन मूल्य से किसान को ऊपर देना। और मुख्यमंत्री मेरी बात से कन्विंस हुए, क्योंकि वो भी किसान है, और उसके बाद उन्होंने अनुमोदन किया, और जिसके कारण किसानों को 10,000 करोड़ रुपए इसी साल चना सरसों मसूर में हमने ज्यादा दिलाने में सफलता प्राप्त की। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मेरा कृषि मंत्री बनना सार्थक हो गया, किसान के बेटे होने के नाते ये काम हमने किया। और देश में पहला राज्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि किसान की आय 2022 तक दोगुना करना है, हमने 2021 में करके दिखाया है। और अभी मूंग का भी देख लो आप, अभी मूंग की अगर खरीदी नहीं करते, समर्थन मूल्य की घोषणा कभी तो खरीदने 15 है, तो मूंग क्या चलता था आप तक, जो 6,500 है वो 4,500 पे 2,000 कुंटल कम रहता, लेकिन अभी और बढ़ेगा। और मैंने पिछली बार घोषणा की थी कि इस बार हम चना सरसों मसूर पहले खरीदेंगे और समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाएंगे, कहा नहीं कहा था, मीडिया में यही कहा था, और वो हुआ। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। यह है जो हम कहते हैं 15 साल सबका तो सबके लिए बराबर, तो कांग्रेस धोखा देती, का कहा था किया नहीं, और इसलिए कांग्रेस हमेशा के लिए किसानों ने प्रदेश की जनता ने धक्का दे दिया, हमेशा के लिए खत्म। अरे रिजल्ट दिख रहा है ना, हमने देखो किसानों का 0% ब्याज पर इनकम, कांग्रेस की सरकार आई वो ब्याज देने लगी, शिवराज जी आए वापस भाजपा की सरकार आई, हमने 0 किया। लेकिन 21 मार्च आखिरी तारीख ऐसी थी, अब फसल आती है खरीद रबी की, खरीदी अप्रैल से शुरू हुई, 1 अप्रैल से 15 मार्च तक, तो कहाँ से देते? तो मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, किसानों ने भी किया, किसान मोर्चे ने किया, किसान संघ ने किया, हमने किया, तो मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल कर दी 30। फिर हमने कहा साहब अभी तो और किसान खरीदी हो रही है, तो 30 मई कर दी। फिर हमने कहा साहब जून तक कर दो, तो 30 जून कर दी, 0% पे ब्याज देंगे। कितना किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए किसानों का दिल जीता, विश्वास जीता, और हमको गर्व है कि हम किसान हैं, और किसान का भला करना हमारा दायित्व है, हम पद पे हैं, और हमने करके दिखाया, इसलिए बहुत खुश हैं। और आगे भी किसानों के लिए कर रहे हैं। हम अभी किसानों के लिए मंडियों में और हम कर रहे हैं, मंडियों को अभी किसान अन्नदाता है, जब पूरा कोरोना का समय चलता है 1.5 साल, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय लगभग बंद है, लेकिन एक खेत खोला था किसान ने पसीना बहाया खेत में, मजदूरों को काम भी दिया, मजदूरों ने मेहनत की, उनको रोजगार भी दिया,
और देश को अनाज दिया, तो 2 टाइम का भोजन, सब्जी, दूध मिलता है। अगर कल्पना करो लॉकडाउन में जैसे उद्योग धंधे व्यापार सब बंद थे, अगर खेती बंद होती तो हमको भोजन कहाँ से मिलता है, सब्जी दूध कहाँ से मिलती, जिंदा कैसे रखते। और इसलिए 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखने वाले और देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक है प्रदेश में, तो किसान की कहानी, क्योंकि एक ही क्षेत्र मिट्टी हमारी उससे सोना हो गया था। लेकिन किसान खेती घाटे का धंधा न बने, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करो कि जिस फसल बोने से घाटा होता वो कम कर रहा है। अभी देखिए खाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद के भाव बढ़े, DAP जो 1200 थे वो 2400 हो गए थे। प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ की सब्सिडी देकर वो 1200 भी दे रहे हैं। हम सब्सिडी दे रहे हैं, पैसा तो जा रही है। एक बोरी पे 1200 रुपए सब्सिडी देता है, वो देता 97,000। 7,000 हम देते, आप देते हो 90,000 में कृषि विभाग देता है सब्सिडी। एक 10 की मोटर पर और 5 की मोटर पर कितना लगता है हमारा? 3,500 तो 3,500 आपसे लेते हैं, 45,000 हम देते हैं, सरकार देती है। कितना किसानों को सब्सिडी, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं, समाज और देश के लिए अनाज पैदा करता है। अगर अभी किसान ने कहा ना अभी नहीं करता खेती, उसको भी तो जीवन का खर्चा होता है, लॉकडाउन में घर में रहे। लेकिन उनने किसानों ने सोचा कि अगर घर में रह गए, खेती बंद हो गई तो देश के लोग भोजन कहाँ से खाएंगे, और इसलिए खेती की। और इसलिए इनका तो सम्मान, आप अन्नदाता भी है। आप किसानों और आप और भी ये सरकार गाँव गरीब और किसानों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मॉडल मंडी के अंदर हम मंडी में ऐसा बना रहे हैं, किसान जाएगा, अन्नदाता को हाथ जोड़ के हमारे चंदन लगा के स्वागत करते हैं। दूसरा, खाद बीज दवाई की दुकान भी मंडी में रहेगी, ताकि उनको एक किसान कार्ड बना के देंगे। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आपको कितनी बोरी खाद चाहिए वहीं मिल जाएगा, यूरिया DAP और आपको कितना, वहीं डीजल पंप पेट्रोल पंप होगा वहीं से लो, और वहीं एक किसान बाजार होगा जिसमें घरेलू सामान भी वहीं से लो, ताकि भटकना नहीं पड़े शहर में और नकली भी नहीं मिले, और वहीं से सीधे घर जाओ। और एक किसान क्लिनिक भी बना रहे हैं, ताकि आप किसान जो जांच नहीं कराता तो उसकी जांच भी वहीं हो जाए। इतना काम हम किसानों के लिए करने जा रहे हैं, 2-3 साल के अंदर करके दिखाएंगे, ताकि हमको लगेगा हमारा मंत्री बनना सार्थक हो गया है। उन्हें तो कई आए चले गए, लेकिन हम काम करेंगे। जो आधार बीज है वो जो प्रमाणित सोसाइटी पूरा नहीं आ पाता है, तो उस बीज को जो है हम किसान से पलटी करते हैं। कभी कभी बाहर से भी मंगवाते 10-20-50 किलोमीटर दूर से, वो हमने यूनियन करके नहीं मंगवाया बीज को। हम लोग 2-4 लोग गए थे और उसमें हमने जानकारी ली, हमारे यहाँ से जो भूतल व्यापारी रहते हैं इनसे बगल में, हमने कहा यार उधर पानी उधर बीज में क्या आगा, तुम कहाँ चलो, तो हमने तो तुम्हारा जापानी हम ले लेंगे 5-50 रुपये। तुमने कहा मैं नहीं दूँगा, उनकी जगह में गरीब आदमी भाई जो आज जो गरीब किराए के मकान में एक कॉलोनी के महोदय ने जो परेशान कर लो उसका नाम बताओ, वो एक तरह से विश्वकर्मा है कोई, वो उनको परेशान कर रहा है। हम लोगों ने कहा है जाके सोयाबीन खरीद के लाए, हमारे पास सोयाबीन था नहीं, तो वो इनको परेशान कर रहा है कि आपने सोयाबीन की कालाबाजारी करी और आपसे रंगदारी मांग रहा है। प्रेम नारायण दांगी। सर आज आप माननीय पटेल जी के यहाँ आए हैं, क्या मामला लेकर आए? वो सोयाबीन के मामले में। क्या है पूरा मामला? सोयाबीन का मामला यह था कि कोई पत्रकार ने एक झूठा उड़ा दिया गया था, इसलिए बेचारे उस व्यापारी को छोटे से को परेशान कर रहे हैं। इस मामले लेकर आपने थाने में FIR भी करवाई है? नहीं कोई FIR नहीं, FIR करेंगे। वो जो व्यापारी के नाम लगाया उसने इल्जाम, भी झूठा इल्जाम लगाया कि ये व्यापारी लाके यहाँ बेच रहा है सोयाबीन, उसके नाम हमें किसान पत्रकार के गए थे, उनका कोई मैटर नहीं। हम किसान गए थे सोयाबीन खरीदने, क्योंकि यहाँ पे हमारी फसल अगली साल खराब हो गई थी, तो हम राजस्थान से सोयाबीन ला रहे थे। तो बद्री विश्वकर्मा जो है अपने मुंगाली हाट का, उसने इल्जाम लगाया है वो व्यापारी पे कि ये लाके यहाँ बेच रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप कोर्ट में भी जाएंगे, मानहानि दावा भी लाएंगे? हाँ, मानहानि भी करेंगे, क्योंकि उसने इल्जाम कैसा लगाया उस पर हमें। तो क्या कारण है इल्जाम लगाने का? कोई सबूत है? हाँ, सबूत है ना, वो पैसे मांग रहा था वो व्यापारी से कि मुझे 10,000 रुपये वो चाहिए रिश्वत, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ छाप दूंगा पेपर में। किसके द्वारा की गई 10,000 रुपये की मांग? वो बद्री प्रसाद विश्वकर्मा पत्रकार है, वो दैनिक भास्कर में, दमक दुनिया में।